हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम तो बस सर पे ही आ गया है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है ना, वैसे वैसे देखो टेंशन भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आप लोग का कमेंट भी था कि जैसे मेरे ब्लॉग में पूछते रहते हो कि कितने घंटे सोने चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। और मेरा आप शेड्यूल पूछ रहे थे कि मैं कितने घंटे की पढ़ाई करती हूँ और साथ में कितने बजे सोती हूँ और क्या शेड्यूल रहता है। वैसे तो फ्रेंड, मैं अपने वीडियो में आप लोग को मैं बताती रहती हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि नाइट में स्टडी करते हैं और कुछ लोग होते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं। सो मेरा भी यही रूटीन रहता है कि जैसे कि एक मैं हाउस वाइफ हूँ ना, तो मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और मैंने कभी नहीं लेट नाइट पढ़ाई की है। जब अपने कॉलेज टाइम पे थी तब तो मैं पढ़ती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज लेट नाइट पढ़ाई करने का मतलब वो जो शेड्यूल था ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। क्योंकि अगर हम लेट नाइट पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर घर के काम जो शुरू हो जाते हैं वो 5-6 बजे से शुरू हो जाते हैं सुबह के। सो इसीलिए ना लेट नाइट पढ़ाई करेंगे तो मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँ और 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। देन इसके बाद में घर के काम जो शुरू होते हैं उनको कर लूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा होता है पढ़ाई का, वो मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद ही शुरू हो जाता है। क्योंकि ना वो जो टाइम होता है वो थोड़ा मुझे ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि 9, 9:30, कभी कभी 10 बजे तक घर के काम जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। देन इसके बाद में 10 बजे से ना 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो मेरा अपना टाइम होता है, उसमें मेरा स्टडी का टाइम होता है। देन इसके बाद में मेरी बेटी आ जाती है 2 बजे के बाद, 2:30 बजे तक आ जाती है। देन इसके बाद में उसका खाना पीना जैसे हो गया, फिर इसके बाद में ना 1-1.5 घंटा उसके साथ में जैसे होता है कि अब उसको सोना है दोपहर में, क्योंकि बच्चे भी सुबह जल्दी उठते हैं और स्कूल जाते हैं, थक जाते हैं, जैसे हम ही थक जाते हैं। तो उसके साथ में ना 1 घंटे का ना रेस्ट टाइम मैंने बना रखा है कि जैसे मुझे भी ना 1 घंटे कम से कम रेस्ट दोपहर में मैं कर लूँ। और उसका भी ये कि 1 से 1.5 घंटे वो रेस्ट कर ले या फिर सो ले, जो जैसा उसका मतलब मर्जी होती है। तो वो ये काम कर लेते, तभी तक मैं भी उसके साथ में होती हूँ। तो ऐसे करने के बाद में ना जैसे 3, 3:30, 4 बज गया। अब 4 बजे के बाद में ना अब उसका जैसे जो भी होमवर्क मिलता है स्कूल का, तो वो सब चीज़ें शुरू हो जाती है। मेरा भी पढ़ाई वाला जो सीन होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो इधर की जैसे अर्ली मॉर्निंग मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। और जो सुबह का टाइम होता है ना, वो मोस्टली मेरे पास में 4 घंटे का टाइम होता है बेटी के स्कूल आने से पहले पहले तक का। तो 4 घंटे का ये मान लीजिए, और शाम का मान लीजिए 2 से 3 घंटे का। तो जो मेरे पास में एवरेज पढ़ाई का जो टाइम मिलता है ना, मैक्सिमम जैसे मतलब अगर मैं जितना भी निकालूँ तो वो मेरा जो टाइम है ना, वो 7 से 8 घंटे का ये जो है ना, वो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल होता है। लेकिन इस बीच ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ मेरी 7 से 8 घंटे की ही पढ़ाई हो। कभी कभी फ्रेंड ना ऐसा होता है कि हमारी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई होती है, कभी कभी 5-6 घंटे की पढ़ाई होती है, कभी कभी 8 से 10 घंटे की भी पढ़ाई मैंने की है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का कोई ये होना चाहिए कि नहीं कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे सोने चाहिए। सोने का ये है कि आप ना मिनिमम देखिए 6 घंटे की नींद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 6 साढ़े 6 घंटे की ना रात की नींद हो जाए, और 1 से 1.5 घंटे की ना आप दोपहर का बना सकते हो स्लॉट कि हमें ना 1-1.5 घंटे हम आराम कर लें। उसी में हम ना थोड़ी सी नींद भी ले सकते हैं, क्योंकि ना जैसे अगर आप जल्दी उठोगे ना तो नींद तो देखो आएगी। तो ऐसे करके ना कम से कम 7 घंटे की नींद तो आप लो ही लो। क्योंकि अगर ना आप हमेशा आप 5 घंटे की नींद लोगे या फिर इससे कम की नींद लोगे ना, तो 1-2 दिन हफ्ते भर ऐसे चल जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं चल पाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, आपका ना हेडेक शुरू हो जाएगा और पूरी बॉडी पेन होने लगेगी, और पढ़ाई में जितना आपने शेड्यूल बनाया था वो भी बिगड़ने लगेगा। क्योंकि हमेशा ना मोटिवेट नहीं रह सकते कि हम इतने कम नींद में ना इतने घंटे की हम पढ़ाई कर लें। देखिए हमारी बॉडी को ना जितनी रिक्वायरमेंट होती है नींद की ना, उतनी तो हमको लेना ही लेना चाहिए। और कहते हैं ना कि 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और नहीं अगर 8 घंटे की हो रही तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। मेरी भी फ्रेंड ना 8 घंटे की नींद नहीं हो पाती है, और मेरा ये रहता है कि 6 साढ़े 6 घंटे की नींद हो जाती है रात वाली, और 1-1.5 घंटे वाली जो होती है वो दोपहर को हो जाती है। तो ऐसे करके ना मेरी 8 घंटे की नहीं बन पाती है, लेकिन 7 घंटे की तक तो हो जाती है। और ये तो रही बात नींद की। और अब बात करते हैं जैसे कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो देखो 6-7 घंटे तो आपको जितनी नींद की रिक्वायरमेंट होती है ना, उतना ही तो आपको देखो पढ़ने के लिए भी टाइम होना चाहिए। मिनिमम 6-7 घंटे आप निकालो, डेली का एवरेज मान के चलो। और मैक्सिमम जो है आप कितना भी आपके पास जितना टाइम है आप उतना अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। और जैसे कि जो लोग बैचलर होते हैं और जिनके पास अभी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिर्फ पढ़ने के अलावा, तो वो तो देखो अपना कितना भी मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दे देना। क्योंकि ना अभी फ्रेंड जो आपके पास में टाइम मिला वो आगे चल के नहीं मिलने वाला। लाइक हम लोग के जैसे अभी इतना टाइम अगर हम लोग निकालना भी चाहे ना पढ़ाई के लिए अपने लिए, तो नहीं निकल सकता। क्योंकि हमारे पास में ना टाइम ही नहीं निकल पाता है। बहुत मुश्किल से टाइम ना चुरा के यहाँ से बचा के वहाँ से बचा के हर तरह से ना मैनेज करके ही अपने पढ़ाई को ना टाइम दे पाते हैं।
देखिए मेरा अपना मानना है ना कि घंटे तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोडक्टिविटी। कि आप ना जैसे मान लीजिए 3 घंटे या 4 घंटे भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, तो उस 3-4 घंटे में ना आपने कितना पढ़ा है, और उस चीज़ को ना आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना वो आपके माइंड में ना कितना जाके फिट बैठ रहा है। मतलब कि जब भी चीज़ें आप रिकॉल करने के लिए बैठते हो ना, तो वो चीज़ें याद आ रही कि नहीं याद आ रही। इसी को क्वालिटी टाइम कहते हैं और इसी को प्रोडक्टिव टाइम भी कहते हैं जब भी आप पढ़ाई के लिए करते हो। तो देखो घंटे तो मान लीजिए कभी किसी ने मान ली 5-6 घंटे निकाल रहा है, लेकिन उस 5-6 घंटे में ना अगर आपने एक भी टॉपिक नहीं तैयार किया, मतलब कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा स्लो अगर तैयार भी किया या फिर रिकॉल करने के लिए अगर आप बैठे ना, तो अगर मान लीजिए वो रिकॉल ही नहीं आ रहा है, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना आपने घंटे तो दे दिए लेकिन आपने ना वो क्वालिटी नहीं दिया है जो पढ़ने के लिए होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्वालिटी टाइम होना चाहिए। पढ़ने के लिए जितना टाइम हम पढ़ें उतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। भले ही आप 4 घंटे दिन के निकाल पा रहे हो, लेकिन वो 4 घंटे आपके ना ऐसे होने चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो, ना कि इधर उधर की कोई भी चीज़ें होनी चाहिए। और देखिए एक हाउसवाइफ के लिए ना ये टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर स्टडी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ना कम होता है। इवन छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ें, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हमारे ऊपर ही होती है। इसीलिए टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। और मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ ना कि किसी तरह से बस अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ। भले ही मैं कम पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ती डेली हूँ, और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिसमें मैं अपनी पढ़ाई ना करूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। भले ही आप कम पढ़ो, लेकिन अगर रेगुलर भी अगर आप 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी अगर आप निकाल के पढ़ रहे ना, तो वो भी ना पूरे साल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और एंड मोमेंट जब आपका एग्जाम आता है ना, तो देखो हेडक तो होने लगती है, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ना उसी टाइम पे होने लगती हैं। जैसे कि अभी देखिए एग्जाम मेरा आने वाला है और मेरी बेटी के भी एग्जाम आने वाले हैं। उसको भी मुझे पढ़ाना होता है। और अपना जो टाइम देखो, अभी क्या था कि जैसे अभी कम टाइम दे के भी मैं अगर 1 घंटे भी पढ़ा रही थी ना अपनी बेटी को, तो क्या होता था उसमें भी उसका मैनेज हो रहा था। लेकिन अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, तो सारा सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उनको भी सब चीज़ें कवर करानी होती हैं। फ्रेंड मेरा भी ऐसा शेड्यूल होता है सुबह से लेके शाम तक का, जो जिसमें कि मेरा खुद की पढ़ाई होती है और बच्चे की पढ़ाई होती है, घर के काम होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो मैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेन चीज़ें होती है वो मैं आपके साथ में डिस्कस ज़रूर करती हूँ। और जो भी कमेंट होता है उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ ना कि जो भी हमें जितना भी हम हार्डवर्क कर रहे हैं, बस उसका रिजल्ट मिल जाए। अगर देर से ही मिलना है तो देर से ही मिले, लेकिन उसका मिले ज़रूर। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए